प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 116वां एपिसोड रविवार को प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स दिवस पर अपने स्कूली जीवन को याद करते हुए कहा कि वो स्वयं एनसीसी कैडेट रहे हैं। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। उन्होंने देश के युवाओं को एनसीसी से जुड़ने की अपील भी की। हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े। आप देखिएगा, आप किसी भी कैरियर में जाए, एनसीसी से आपके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती है। इसे खास तरीके से मनाने के लिए 11 और 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है, ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलाए जाएंगे। आपको याद होगा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, जो देश की भावी पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है। देश में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के चलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ, लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत बीते 5 महीने में 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रेवती रेंज पहाड़ी पर लाखों पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। पीएम ने कहा कि पौधारोपण से रेवती हिल्स का बंजर इलाका अब ग्रीन जोन में बदल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल क्रांति में सहयोग के लिए भोपाल के युवा महेश की तारीफ की है। महेश अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को डिजिटल पेमेंट करना सिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे कई लोगों, एनजीओ और सामाजिक समूहों का जिक्र किया जो देश के विकास के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने गुयाना, ओमान और दूसरे कई देशों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय मूल के लोग वहां राजनीति, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी भारतीयता उनकी रगों में है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर मन की बात कार्यक्रम को ध्यान से सुना गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मेस रायपुर में पुलिस जवानों के साथ कार्यक्रम को सुना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने रायपुर स्थित देवेंद्र नगर निवास में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम को सुनने पहुंचे। तमाम नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का प्रसारण सुना। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।